वचन राधा समी वार्तिक भाग 2 वचन 81। जो कोई सत्संगी से यह सवाल करे कि तुमको संतों का निश्चय किस तरह आया और वक्त के सदगुरु को कैसे पूरा जाना, तो जवाब यह है कि पिछले संयोग से निश्चय आया, कुछ साधना नहीं करनी पड़ी, वचन सुनते ही निश्चय आया। जैसे चकोर को चंद का और पतंग को दीपक का। वचन 82। जिस माया ने जगत को बस में कर रखा है उसको संतों ने ही बस किया है। जो माया से अलग होना चाहे उसको चाहिए कि संतों का संग करे और ताड़ मार निंदा स्तुति जो कुछ होवे सबको सहे, तब साथ बनेगा। और जिसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, यानी जब तक खातिरदारी के वचन कहे जावे तब तक खुशी से रहे, और जब गढ़त के वचन कहे जावे तब ही कमर बांध के छोड़कर चलने को तैयार हो, तो इस तरह से कभी साथ नहीं बनेगा। साथ जब ही बनेगा जब हर एक बात की बर्दाश्त करेगा। वचन 83। जब तक संतों के हुक्म के मुआफिक कर्म नहीं करेगा तब तक निर्मल मन नहीं होगा। जब तक सद्गुरु और शब्द की उपासना नहीं करेगा चित्त निश्चल नहीं होगा। जब यह 2 दर्जे भली प्रकार कमा लेगा तब ज्ञान का अधिकारी होगा। जब ज्ञान हुआ तब आवरण दूर हो जाएगा। आजकल के ज्ञानियों का ये हाल है कि उनको इस बात की खबर भी नहीं कि हमारा मन निर्मल और चित्त निश्चल हुआ है या नहीं। पोथियां पढ़कर ज्ञानी हो गए और जो जीव उनके पास जाता है उसको ज्ञान का उपदेश करते हैं। यह नहीं जानते कि इस कलयुग में कोई जीव ज्ञान का अधिकारी नहीं है। इससे मालूम हुआ कि वे अंधे हैं। आप 84 में जावेंगे और जो उनके काबू में आवेगा उसको भी ले जावेंगे। जिसको 84 से बचना होवे वह संतों का वचन माने, अपनी नरदेही को सफल करे, क्योंकि मुश्किल से हाथ आई है। इसको वृथा नहीं खोना चाहिए, और जो नहीं माने तो इख्तियार है। वचन 84। बगैर संत सद्गुरु वक्त के कुछ हासिल नहीं होगा। जब यह सद्गुरु वक्त की सेवा करे और उनको प्रसन्न करे तब कुछ हासिल होगा। और जो नाम को यह चाहता है चाहे जिस कदर मेहनत करे पर हासिल नहीं होगा। जब सद्गुरु प्रसन्न होंगे तब नाम मिलेगा। वचन 85। जैसे आग पर कांच नहीं ठहरता है, इसी तरह से यह नरदेही भी संसार के भोगों की आग में दिन रात पिघलती जाती है। बड़भागी वह जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और उनकी संगत में अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं। वचन 86। साथ के संग से पाव घड़ी में कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साथ पूरा। पहले तो सच्चा साथ मिलना मुश्किल है, और जो साथ भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहाँ से आवेगा। और जब यह 2 बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी। और जो साथ सद्गुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कारज भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है जो एक जन्म इसका सद्गुरु के खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया। और तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा, चेटक, नाटक, सिद्धि शक्ति, नेमाचार, कर्मकांड, ब्रह्मगान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु
महादेव और 33 कोटि देवता जिनका ये पसारा फैलाया हुआ है, सब जन्म मरण में पड़े हैं। तो जीव जो कि असमर्थ हैं कैसे बच सकता है? पर जो कहीं भाग से सदगुरु पूरे मिल जावे तो यह सब जिनका नाम ऊपर लिखा है गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वह जीव अपने निज स्थान को सदगुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है, तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। वचन 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता सात संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं, संसारियों के वास्ते यह उपदेश नहीं है। वचन 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास लिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा है उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सदगुरु वक्ष से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की नरदेही सफल है, और जिनको यह बात हासिल नहीं है तो वह मनुष्य की सूरत हुए तो क्या पशु हैं। और ये वचन सत्संगी के वास्ते हैं। दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 79। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। यह बात काबिल याद रखने की है ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90। सदगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तब ही वह दयाल हुआ और तब ही काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग, सिलसिला वचन 34वां। मुनासिब तो यह है कि कुल औरत और मर्दों को जबकि 18-20 वर्ष की उम्र हो जावे, कुल मालिक के भेद से जो कि घट में मौजूद है समझौती देकर जुगत उसके ध्यान और पूजा की बताना चाहिए, ताकि वे उसी वक्त से 1 या 2 बार दिन रात में थोड़ा बहुत अभ्यास करें, और जैसी उम्र बढ़ती जावे और फुर्सत और मौका मिले उस अभ्यास को आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते जावें, और वक्त जरूरत किसी दूसरे के मोहताज न रहें, और हमेशा अपने घट में आसरा और भरोसा अपने सच्चे मालिक का रखें, और तकलीफ में इधर उधर न भरमें, यानी अपने अंतर में थोड़ी बहुत शांति हासिल कर सकें। यह भेद और जुगत संत सद्गुरु या उनके प्रेमी जन से जो संगत में शामिल हैं मालूम हो सकता है। सुहागन औरतों को उनके खाविंद अपने साथ सत्संग में ले जाकर उपदेश दिला सकते हैं, और जो बेवा हैं वह अपने माँ बाप या भाई या लड़के या सास या ससुर या देवर जेठ या कोई खास रिश्तेदार के संगत में जाकर और उपदेश लेकर
अपने घर में बैठकर अभ्यास कर सकती हैं और जब तब मौके मुनासिब पर सत्संग में भी शामिल होवें। इसमें पर्दा भी रहा आवेगा और सब तरह से हिफाजत भी इनकी रहेगी, यानी सत्संग में अकेली नहीं जावेंगी। सबब ऐसी समझबूझ और बर्ताव का यह है कि यह मर्द आप ही परमार्थ से बेखबर हैं, यानी न तो सच्चे मालिक के भेद से वाकिफ हैं और न कुछ उसकी भक्ति या अंतरी पूजा करते हैं। फिर उनके मन में परमार्थ की कदर और जरूरत वास्ते हर एक जीव के कैसे समावे और बर्ताव और व्यवहार उनका कैसे बदले, इस वास्ते वे आप भी निपट संसारी हैं और नकली परमार्थ और देवताओं और भूत प्रेत की पूजा में राजी। फिर उनके स्त्री और बाल बच्चे भी उन्हीं के मुआफिक नादान और सच्चे परमार्थ से बेखबर और बेपरवाह बने रहते हैं। और जिस किसी के सच्चा दर्द परमार्थ का पैदा होता है, उसकी कार्रवाई देख करके ऐसे पुरुष और स्त्रियों को अचरज मालूम होता है और अपनी मूर्खता से उस पर तान मारते हैं और हंसी उड़ाते हैं और अपनी गफलत और बेपरवाही का सोच विचार नहीं करते और न मरने के वक्त की सख्त तकलीफ का खौफ दिल में लाते हैं। जो उनको सच्चे परमार्थ का उपदेश मिलता तो अपने कुल कुटुंब और रिश्तेदार और पड़ोसी वगैरह को समझाकर उसी कार्रवाई में लगाते और अपने और उनके भागों को सराहते और मालिक की दया का शुक्राना बजा लाते। एक गुरु करके दूसरा गुरु न करने के बयान में बाजे मर्द और औरतों का यह ख्याल है कि एक गुरु करके दूसरा गुरु न करना चाहिए, सो यह बात उस हालत में दुरुस्त है जबकि सच्चे और पूरे गुरु पहले ही मिल जावें और जो किसी ने वंशावली या मामूली गुरु कर लिया है और उसने सच्चे मालिक का भेद और जुगत उसके मिलने की घट में नहीं समझाई और उल्टा नकल यानी मूर्ति और तीर्थ में भरमा दिया, तो उसका नाम गुरु नहीं हो सकता, बल्कि वह पाखंडी और धोखा देने वाला है और आप भी धोखा खाया हुआ है। फिर ऐसे गुरु को छोड़ने में जिस वक्त कि सच्चे गुरु मिले हरगिज देर नहीं करनी चाहिए। झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। सुरत शब्द बिन जो गुरु होई, ताको छोड़ो पाप कटा। सच्चे गुरु की पहचान यह है कि घट में कुल मालिक और रचना का भेद बतावें और शब्द सुनाकर अंतर में सुरत यानी रूह और मन को सिमटावें और चढ़ावें और आंख के मुकाम से जहाँ जागृत अवस्था में जीव की मुख्य कर बैठक है चलने की तरकीब समझावें और आप कुल मालिक के स्थान से बाखबर होवें या अपना काम यही अभ्यास करके पूरा कर चुके होवें या साधना कर रहे होवें। पहले का नाम संत सद्गुरु और दूसरे का साधगुरु या प्रेमी अभ्यासी है। उनके उपदेश और सत्संग से जीव का कारज बन सकता है और कोई दूसरी जुगत से सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है और 84 का भरमना नहीं छूटेगा। अब जीवों को आप विचारना चाहिए कि सच्चे मालिक और असल से मिलने की सच्ची जुगत बताने वाला और रास्ता चलाने वाला ही गुरु हो सकता है या कि नकल और भ्रमों में और बाहरमुखी कर्मों में भटकाने वाला और असल से बेमुख रखने वाला। वह तो आप ही बेखबर है और भ्रमों में भ्रम रहा है और धन और पूजा के लालच औरों को भी भरमाता है। ऐसे झूठे आदमी से
जिसने पाखंड करके या नादानी से अपना नाम गुरु रखा है, रिश्ता गुरुवाई का तोड़ना मुनासिब है या नहीं, इसमें कभी पाप नहीं होगा, बल्कि कुल मालिक राजी और खुश होगा। उन जीवों का जिन्होंने सच्चा उपदेश लेकर अभ्यास शुरू किया है और सच्चे गुरु और सच्चे मालिक की शरण में आए हैं। अपनी मेहर से आप उद्धार करेगा और रास्ता तय करने में मदद देगा। इस बात की सचोटी का हाल थोड़े दिन के अभ्यास से जीव को मालूम हो सकता है।